हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो है जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर कराएंगे और लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? आंसर है इसका ऑप्शन सी। हाल ही में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अब जान लेते हैं फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि हाल ही में मनाए गए हैं। देखिए, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी इसी दिन मनाया गया है, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो कि फरवरी के सेकंड मंडे को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी 12 फरवरी को मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विज्ञान मानव विज्ञान दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 18 फरवरी को विश्व बेल दिवस और 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो ये सारे फरवरी से बनने वाले इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखिएगा, हाल ही में पूछे गए भी हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी त्रिपुरा राज्य का, मणिपुर राज्य का और मेघालय का, इन तीनों का ही 21 फरवरी को हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपको याद रखना है, और तीनों ही उत्तर पूर्वी राज्य हैं तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में किला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर किला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो जान लेते हैं। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात भी कर रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये पिछले क्वेश्चंस हैं जिसका मैंने अभी आपको रिवीजन कराया है, और साथ में करंट अपडेट का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए साथ में लाती रहती हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज़्ज़ा ATM का अनावरण कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, जहाँ पे हाल ही में भारत के पहले पिज़्ज़ा जो ATM है उसका अनावरण किया गया है। ये उत्तर भारत का पहला होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाल ही में भाषा दिवस है अमर एकुशे, जिसको मनाया गया है। बात हुई है बांग्लादेश की, तो जान लेते हैं। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब भी जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन भी किया गया हाल ही में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू किया गया। याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था ये संयुक्त अभ्यास था संप्रीति, और ये 11 था, और कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। मेघालय जो कि हमारा उत्तर भारत का यानी पूर्वी उत्तर राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी, हाल ही में जो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी इसमें भारत ने 4 पदक जीते हैं। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिलाएं और 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। तो याद रखना है आपको, खिलाड़ी भी याद रखना है, 13 एथलीट इसमें शामिल हुए थे, और ये 11वां संस्करण था और तेहरान में हुआ था जो कि ईरान की कैपिटल है। तो ये आपको याद रखना है, और 4 पदक जीते हैं जिसमें 3 स्वर्ण हैं और 1 रजत पदक अपने नाम किया है।
6 महिला और 7 पुरुष, यानी टोटल 13 इसमें खिलाड़ी एथलीट थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में एलेक्स डोसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। बात हुई है पुरस्कार की, तो जान लेते हैं हाल ही में दिए गए पुरस्कार। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। इसके साथ में शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एंड रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, इनमें गुलजार और रामभद्राचार्य को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुरस्कार हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और करंट अपडेट के साथ में आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि करंट के ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, नेपाल। हाल ही में नेपाल में नेशनल जो डेमोक्रेसी डे है, इसको मनाया गया है नेपाल में। बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में कुछ चीज़ें। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T21 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और ये हमारा एक पड़ोसी देश है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस और हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनसे तो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। साथ में जितने भी करंट अफेयर्स में कराती हूँ आसपास के देशों से रिलेटेड, उनको आपको ज़्यादा फोकस रखना है उन चीज़ों पे। अगर आप डेली रिवीजन करेंगे तो आप पिछले क्वेश्चंस भी नहीं भूलेंगे, तो आप डेली वीडियो देखा करें और पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी करें, ना कि स्किप कर दें। ऐसा ना कि आप क्वेश्चन देख के स्किप करें, ऐसा ना किया करें। नेक्स्ट, हाल ही में फलिया नरीमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कौन थे? इनका आंसर है ऑप्शन ए, वकील, यानी वो एक एडवोकेट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एस नरीमन। तो आपको याद रखना है एस नरीमन के बारे में, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एक एडवोकेट, एक वकील थे, तो याद रखना है। देखिए, निधन मैंने डेली कराए हैं आपको, कोई ना कोई जिसको जो कि जिनकी हाल ही में डेथ हुई है और वे सम्मान के अधिकारी थे। इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? सो किस देश के पास है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, भारत। सबसे बड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत के पास। सबसे पहला है अमेरिका, नंबर 1 पूछा जाए तो अमेरिका है, नंबर 2 पे भारत और नंबर 3 पे चाइना है। यानी अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क होगा तो भारत के पास होगा, पहला होगा तो यूएसए यानी अमेरिका और थर्ड होगा चीन के पास। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसके साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत 80वें नंबर पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पे रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक है, वह भी भारत बना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बनेंगे ज़रूर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस का हो, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, चाइना की बीजिंग है, भारत की नई दिल्ली है और नेपाल की काठमांडू है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? आंसर है बी, ग्रीस। हाल ही में भारत और ग्रीस के साथ में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का दोनों ने सहमत हो गए हैं, दोनों ही। इसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और याद रखिएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, ये ग्रीस के साथ में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? आंसर है सी, बाबर आजम। हाल ही में बाबर आजम ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया, यानी महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर आसिन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, बाबर आजम।
नोट करते चलिएगा, बाद में आप रिवाइज कर लेंगे इन क्वेश्चन का तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। वन लिखने के साथ में बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी आपको, यदि आप डेली नोट करते चलेंगे सभी क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएंगे क्वेश्चंस। तो आपको सारे करंट अफेयर्स के देखने हैं क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस कराते हैं मैक्सिमम, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है समक्का सरक्का मेदाराम जथारा, ये आयोजित किया गया। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क भी लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन जो कार्यक्रम है इसको भी शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा को भी शुरू किया है, और ये सभी के लिए मुफ्त होगी, चाहे वो महिलाएं हों या फिर ट्रांसजेंडर्स हों, इन सभी के लिए। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, तो आपको याद रखना है, वो हमारा दक्षिण भारत का राज्य है। झारखंड की रांची है, सिक्किम की गैंगटोक है कैपिटल, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, जिसको आप सभी जानते हैं। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। ये त्यौहार याद रखिएगा, समक्का सरक्का मेदाराम सरत्था, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? आंसर है सी, SD मुनि ने। हाल ही में डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी गई है SD मुनि के द्वारा। देखिए, पुस्तकें मैंने आपको काफ़ी सारी कराई हैं जो कि करंट की थी, तो आपको उनको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ किया गया? सो कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ किया गया। बात हुई है तो छत्तीसगढ़ की, देख लेते हैं इनके बारे में। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। बसवराज S को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो आपको याद रखना है। तमिलनाडु की चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम है, करंट की जो कैपिटल है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, और ये सारे ही राज्य दक्षिण भारत के हैं छत्तीसगढ़ को छोड़ के, तो आपको याद रखना है सारा। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कराती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट, हाल ही में सुमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? किसके बने हैं? पंजाब के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के या फिर उत्तर प्रदेश के? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। शुभमन गिल जो कि एक हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, इनका आंसर आपको करना है कि किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं। हमने इस वीडियो में टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। व्हाट्सएप पर लगा के आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।